तो पिता अपनी जगह, देखिए पिता का एक भावनात्मक रिश्ता भी होता है, वो हैरान भी हैं और कहते हैं कि वो ट्यूशन पढ़ाया करता था लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। कुछ अपडेट्स हैं इस मामले पे जो हम आपको बता देते हैं। सागर जो है वो खुद को जलाने का प्लान कर रहा है। एक बड़ी बात सामने आती है, मोबाइल जो हैं जो जलाए गए थे वो बरामद हो चुके हैं, तो उम्मीद है कि इसमें से भी बहुत कुछ निकल के सामने आ जाएगा। सोशल मीडिया पर ललित के भड़काऊ पोस्ट भी हैं। वैसे पिता को भी आपने सुना, वो हैरान है, वो कहते हैं कि वो तो कोचिंग पढ़ाया करता था, वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो खुद पंडिताई करते हैं। तो अब भड़काऊ पोस्ट का एनालिसिस भी होगा किस संदर्भ में है। संसद की सुरक्षा के पुराने वीडियो उसने देखे और सोशल मीडिया पे बाकायदा इसकी रेकी की इंफॉर्मेशन जुटाना। आजकल यूँ भी आप जानते हैं हम लोग सोशल मीडिया के दोनों ही इम्पैक्ट्स हैं, अच्छे भी बुरे भी, तो बहुत आसानी से जुटाई और फिर उसके बाद इसको अंजाम दिया। तो ये अपडेट्स हम आपको लगातार बता रहे हैं। जैसे 7 स्मोक केन लेकर ये लोग पहुंचे थे और एक स्पेशल, अमूमन आपने सुना होगा कोड वर्ड्स में बात करते हैं। आजकल ऐप्स का ज़माना है तो फिर ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। कई युवाओं को ये जोड़ चुके थे, यानी कि एक टीम बन चुकी थी और सागर की आत्मदाह की योजना थी। फिर वो जेल खरीदने की बात आपने सुनी, हालांकि ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुई तो फिर वो नहीं खरीद पाए। और पुलिस ने जले हुए मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं और ललित की निशानदेही पर ये फ़ोन मिले हैं जो कि एफएसएल को भेज दिए गए हैं। अच्छा, सीन रिक्रिएट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो सीन रिक्रिएट भी किया जाएगा, हो सकता है आज हो या फिर कल। तो ये अपडेट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो इस घटना ने सभी को हैरान किया हुआ है। इसमें एक महिला भी रही नीलम, फिर एक अनमोल नाम का व्यक्ति रहा। नीलम हिसार से हैं, एक सागर का हम जिक्र कर ही रहे हैं, ललित कोलकाता से, पिता को भी आपने सुन ही लिया। और प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, इस पूरे घटना में अभी तक जो हुआ है इसका एबीसीडी जरा सरल शब्दों में दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, देश के अलग अलग राज्यों के कुछ नौजवान हैं जिन्होंने एक भगत सिंह फैन ग्रुप जो है सोशल मीडिया पे एक पेज बनाया और उससे वो आपस में जुड़े और अक्सर सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए बेरोजगारी या फिर महंगाई या दूसरे मुद्दों को, किसानों से जुड़े मुद्दों को का हवाला देते हुए एकजुट हुए और ये तय किया कि अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कुछ बड़ा करना होगा, जिसके तहत प्लानिंग की गई कि 13 दिसंबर जब संसद के हमले की बरसी होती है उस दिन संसद के अंदर जाया जाएगा और जो है अपना विरोध प्रकट किया जाएगा, अपनी क्रांतिकारी विचारधारा को जो है वो दुनिया के सामने लेकर आएंगे। इसके तहत पूरी रेकी की गई, खास तौर पे जो कलर स्मोक क्रैकर है उन्हें लखनऊ से खरीदा गया। 7 जो कलर स्मोक क्रैकर है वो खरीदे और जूते खरीदे थे सागर शर्मा ने, उसके अंदर कैविटी बनाई गई और एक जो मैसूर के बीजेपी सांसद हैं प्रताप सिन्हा, उनके के लेटर हेड पर एक पास बनाने के लिए वो सिफारिशी पत्र लिया और फिर वो अंदर दाखिल होते हैं और जो दर्शन दीर्घा होती है यानी विजिटर गैलरी, ऊपर से कूदते हैं और जो फायर क्रैकर है उसे जला देते हैं, धुआं धुआं कर देते हैं। ठीक उसी वक्त संसद के बाहर जो ट्रांसपोर्ट का गेट है वहाँ पर नीलम नाम की जो एक युवती है और साथ में अमोल नाम का एक महाराष्ट्र का रहने वाला युवक है, वो भी ठीक उसी तरीके से कलर फायर क्रैकर जो है स्मोक क्रैकर वो जलाते हैं, नारेबाजी करते हैं और तानाशाही नहीं चलेगी इस तरीके के। और उसके बाद पुलिस उन्हें डिटेन करती है। अंदर वाले जो 2 युवक होते हैं उन्हें सांसद पकड़ते हैं और पार्लियामेंट सिक्योरिटी उन्हें पकड़ लेती है, उनसे पूछताछ की जाती है। उस वक्त पता चलता है कि इनके साथ इनका एक पांचवा साथी और ललित झा भी था, जो कि इनके मोबाइल फ़ोन उसने अपने पास रख लिए थे और लगातार वो
इनकी जो भी जो एक्ट था उसे वो वीडियो कैमरे से, मोबाइल कैमरे से शूट कर रहा था और वहाँ से वो निकल जाता है। जिसके बाद जब इनसे पूछताछ होती है तो ललित के बारे में पुलिस को पता चलता है, लेकिन अगले दिन ही बड़े नाटकीय तरीके से ललित जो है अपने एक साथी मुकेश कुमावत के साथ जो कर्तव्य पथ थाना है दिल्ली पुलिस का, वहाँ पे सरेंडर करता है। पूरी जांच जो है स्पेशल सेल को सौंप दी जाती है। स्पेशल सेल की टीम अब इस मामले की जांच कर रही है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पांचों जो है 7-7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पे है। इनको जो जिन जिन जगहों पे रहने वाले हैं वहाँ पर ले जाया जाएगा और इनसे इनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनको खंगाला जा रहा है। पुलिस को ये लग रहा है कि एक बड़ी साजिश थी, बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जिसको ये अंजाम दिया गया और खुद इस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट डालकर और जिस तरीके से इन्होंने नारेबाजी की और जिन मुद्दों को लेकर ये विरोध जता रहे थे, कहीं ना कहीं अपने आप को क्रांतिकारी दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे कोई और जो है पर्दे के पीछे बैठकर जो है इनसे ये सब करवाया है। जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, करीब 3 लेयर की सिक्योरिटी को चकमा देते हुए ये अंदर पहुंचे हैं और जिस तरीके से पूरी जब संसद का सत्र चल रहा होता है 13 दिसंबर जब संसद हमले की बरसी है, उस दिन इस तरीके का वारदात को अंजाम देते हैं। प्रमोद, कहीं ना कहीं सुरक्षा में प्रमोद एक चीज जरूर आप बताइएगा। हाँ प्रमोद, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, एक चीज जो अमूमन हर किसी के दिमाग में आ रही होगी, एक का कनेक्शन हरियाणा से, एक का कनेक्शन कोलकाता से, यूपी से भी जिक्र हो रहा है, ये अलग अलग जगहों से एक ऐप का जिक्र हो रहा है और आप भगत सिंह की आड़ में, ये बात तो तय है कि आपने भगत सिंह को पढ़ा तो नहीं ही है। अगर आपने उनकी लिखी हुई किताब ही पढ़ ली होती तो आप ये तो नहीं करते। आप लोकतांत्रिक देश में हैं, वो कौन सा समय था, तब की क्या स्थितियां थी और आज हम कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप भगत सिंह की आड़ में कुछ भी करें ऐसा तो नहीं। अच्छा, ये अलग अलग स्टेट्स के लोग, ये तय है कि बहुत आसानी से बहुत जल्दी कोई प्लानिंग नहीं हुई होगी, इस पे बहुत अच्छा खासा होमवर्क किया गया है। और नई संसद, आप बताइए कि चप्पे चप्पे से ये लोग वाकिफ हैं, मतलब कोई तो ऐसा है जिसे इस बारे में पूरी जानकारी थी या तो वो प्रोवाइड करा रहा था। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस भी यही मान के चल रही है कि इस पूरी घटना के पीछे कोई ऐसा मास्टरमाइंड है जो कि पर्दे के पीछे बैठकर जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी उसने रची है और इन लोगों को महज मोहराबर बनाया है। अभी तक ललित झा इस मामले का मास्टरमाइंड समझ में आ रहा है, जिसने कि डायरेक्शन दी थी कि किसका रोल क्या है, किसको क्या करना है, और वो दूर बैठ के वीडियो शूट करता है और उसके बाद उस वीडियो को अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर देता है। तो अभी तक ललित झा लग रहा था, लेकिन पुलिस के गले ये बात नहीं उतर रही है कि ये लोग, इनका अगर प्रीवियस बैकग्राउंड देखा जाए या फिर इनकी जो प्रोफाइलिंग का एनालिसिस जो पुलिस ने किया है उसको देख के लगता नहीं कि ये इतने ज़्यादा शातिर हो सकते हैं कि जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है उसको चकमा देकर ये पार्लियामेंट के अंदर तक जाकर जो साजिश इन्होंने रची थी उसमें पूरी तरीके से ये कामयाब हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो कलर फायर जो क्रैकर था, कलर स्मोक क्रैकर था, क्या उसी को क्यों लिया गया, किसी और चीज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। इनको ये पता था कि अगर कोई एक्सप्लोसिव लेकर अगर ये जाएंगे तो सिक्योरिटी में ये पकड़े जा सकते हैं। जूते में कैविटी बनाई, यानी बहुत चीजें सोची समझी थी। और एक जिस तरीके से ये कलर स्मोक क्रैकर का इस्तेमाल सिर्फ एक सिग्नल देने के लिए किया जाता है, एक अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए किया जाता है, उसी का इस्तेमाल इन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है और पुलिस इस वक्त साफ, पुलिस के सोर्सेज साफ कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। क्या जानबूझ के बीजेपी के सांसद का जो सिफारिशी पत्र है वो लिया गया था, और जिस तरीके के पोस्ट इन्होंने जो सोशल मीडिया पे डाले हैं भगत सिंह को लेकर या बड़े बड़े लोगों के जो कोट हैं उनको डाला है, तो क्या ये फुटप्रिंट जो है वो छोड़ने की एक साजिश? ठीक है प्रमोद, अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी अभी तो सीन रिक्रिएट किया जाएगा, हो सकता है उसमें भी बहुत कुछ खुलासा। बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद।